ओम शांति। पंद्रह मिनट बाबा की याद में बैठे थे। सब्जेक्ट है रियलाइजेशन से लिबरेशन। किस रियलाइजेशन से मेडिटेशन किया? आज क्या रियलाइज हुआ? अथवा वैसे ट्रांसलेशन तो रियलाइजेशन की महसूसता है, शब्द महसूसता से मुक्ति, परंतु जिगर से, दिल से आज के दिन, क्योंकि कोई कहता है ना रियलाइजेशन, तो जब भी रियलाइजेशन शब्द होता है इंग्लिश में या हिंदी में भी, तो रियलाइजेशन में यानी कोई मैंने भूल की है, उसका मुझे सुधार करना है, कुछ नुकसान हुआ है मुझे महसूसता आई है, कोई बात की कमी रह गई है मुझे भरपूर करनी है। इसको कोई रियलाइजेशन में जिसमें मायूसी आ जावे, महसूसता में मायूसी होना, और दूसरी रियलाइजेशन आज के दिन, आज आपके दिन किसी को मायूसी आई, आज कोई दुख हुआ, आज कोई ऐसी बात याद आई जो आपके दिल में दर्द होवे, तो आज का दिन तो हमारी रियलाइजेशन का नेचुरली लिबरेशन का है। भाई जब अरे लिबरेटर आ जावे खुद लिबरेट करने, सीता को रावण की जेल से छुड़ाने, बंधनों से मुक्त करने, बुद्धि का, दिव्य बुद्धि का वरदान देने, वर्षे से माला माल करने और ऊपर से फूलों की वर्षा करने। हमारा बाबा तो गुलाब की गुलाबाशी से ऊपर से ही वर्षा कर रहे थे। आज फूलों की, गुलाब जल की वर्षा और फूलों के पत्तों की। तो क्या फूलों के पत्ते थे क्या? वो दिल के बाबा की खिले हुए फूल थे कि ये मेरे बच्चे देखो तो सही कहाँ कहाँ से आए हैं। तो अब ऐसी रियलाइजेशन के दिन में मन मायूस होगा? कोई ये होगा कि हमने अरे क्या हो गया? नहीं, वाह वाह, हाय हाय शब्द नहीं आएगा, पश्चाताप नहीं होगा, पर पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ेगी, वरदानों का वर्षा। तो आज के दिन अब ये देखना है कि रियल रियलाइजेशन क्या है। रियलाइजेशन जो रियलिटी है, वो रियलिटी अगर नहीं समझी, उसको रियलाइज किया तो लिबरेशन है, और अगर रियलिटी को रियलाइज नहीं किया तो दो मीनिंग होते हैं रियलाइज करने के। एक होता है महसूस करना, समझना, सावधान हो जाना, अपनी चेकिंग करना और स्वीकार करना कि कोई चीज़ ठीक नहीं हुई है, और जो नहीं हुई है उसको इतना जिगर से पहचान करके ठीक करना। फिर होता रियलाइज करना का मतलब वो जो रियलिटी है वो प्रैक्टिकल में सुधार लेना, कर्म में ले आना। जो कमी रह गई है उस कमी को, कमजोरी को खत्म करके उसको परिवर्तन कर देना। वो जो मन खा रहा था, पश्चाताप में रो रहा था, भूल हो गई तो भटक रहा था, अपने आप को दुखी कर रहा था अथवा दोष दे रहा था या दूसरों को दोष दे रहा था,
कभी बुद्धि कहते थे मेरे को पता नहीं मेरी बुद्धि मारी गई थी जो मैंने ये काम किया। कभी कहते थे मैं धोखा खा गया, मैं सावधान नहीं था। कभी कहते थे मेरा मोह, पता नहीं मोहवश मेरी तो आंखें ही बंद हो गई जो मैंने देखा ही नहीं। यानी कोई ना कोई बात में किसी न किसी कमी के कारण, कमजोरी के कारण, लापरवाही के कारण फिर रियलाइज किया। परंतु वो लिबरेशन जो अज्ञानता में करते हैं, सिर्फ पश्चाताप करते रहते हैं। पर पश्चाताप में वास्तव में पश्चाताप पीछे अपने आप को दुखी करते रहे, उससे परेशानी घटती तो नहीं है। तो एक होता है पश्चाताप, दूसरा होता है प्रायश्चित। यानी पीछे जो है उसका उचित उपाय करना। भाई चलते चलते आपने अगर गाड़ी का रॉन्ग रास्ता ले लिया, रॉन्ग रोड पर चले गए, तो रियलाइज करते अरे एग्जिट मिस कर दिया, हम तो रॉन्ग रास्ते पर चले गए। तो सिर्फ कहते रहे रॉन्ग रास्ते पर चला गया, रॉन्ग रास्ते पर चला गया, और चलता जावे, समझदारी कहेंगे। टाइम वेस्ट कर रहा है, परंतु क्या करे, अभी जब तक दूसरा एग्जिट नहीं आवे, समझदारी भी चाहिए। ऐसे भी नहीं कि ऐसे ही मोड़ लेवे, फिर एग्जिट चाहिए। यानी दूसरा जो रॉन्ग रास्ते पर चला गया है, तो राइट रास्ते पर उस रॉन्ग रास्ते से निकलने का भी तो तरीका चाहिए। तो हम भक्ति मार्ग में पता है हमको कि हम भटक गए थे, रॉन्ग रास्ते पर चले गए थे और सब बेसमझी से चले गए थे। पर रोज मंदिर में जाके कहते थे मैं मूर्ख कल कामी, मैं मूर्ख हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं विकारी हूँ, कृपा करो। वो तो चलते ही जा रहे हैं रॉन्ग रास्ते पर और कहते हैं मैं मूर्ख हूँ। अरे भाई निकलो ना उससे। तो परमात्मा ने आकर के, बाप ने आकर के अपने बच्चों को देखा कि ये तो बोलते जा रहे हैं, निकलना तो चाहता हूँ, बदलना तो चाहता हूँ, परिवर्तन तो करना चाहता हूँ। तो कल बाबा ने क्या कहा, तो करने वाला, तो करने वाला तो तोता हो गया ना। तोता नहीं बनना, रिपीट नहीं करना। गंगाराम नल पर नहीं बैठना, गंगाराम नल पर नहीं बैठना, नल के पर बैठा हुआ कह रहे गंगाराम नल पर नहीं बैठना। तो अभी पश्चाताप यानी जो रियलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि रॉन्ग को रियलाइज किया, खाली रॉन्ग को समझ लिया है, फिर उसको राइट करना। और राइट करने के लिए भी फिर समझ चाहिए, समझ के साथ साथ शक्ति चाहिए। चाहता तो हूँ, जैसे कल बाबा ने कहा ना, चाहता तो हूँ, इच्छा तो है, करना तो चाहिए। तो करने वाला हो गया ना, करना ही है, उस बात से छूटना ही है, जो कमी है, जो कमजोरी है, उसको छोड़ना ही है, परिवर्तन होना ही है। उसके लिए विल पावर चाहिए, दृढ़ता की शक्ति चाहिए। परंतु वो दृढ़ता के साथ से जाना कहाँ है, ये किसी को पता नहीं। छूटना तो चाहते हैं, हर कोई समझता है बड़ी आदतें बड़ी खराब हो गई हैं। मैंने रियलाइज़ किया भाई, संग में जाके ये पीने की जो आदत पड़ गई है ना, फलाने प्रभाव में आकर के ये जो मेरी गुस्सा करने की आदत पड़ गई है ना, मैं छूटना तो चाहता हूँ, चाहता तो हूँ, परंतु छूटने की शक्ति
उसका नुकसान भी पता चलता है कि ये नुकसान हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दिन रात की अशांति है, शरीर की शक्ति खत्म हो गई है, बच्चों का चरित्र बिगड़ रहा है, नुकसान सारे नजर आ रहे हैं। सारे नुकसान नजर होते हुए भी आत्मा में ताकत नहीं है। परंतु आदतें तो फिर एक छोटी सी चीज है, पर उसकी जड़ को नहीं पता है। ये जो विकार है कि जड़ कौन सी है, भटके कहाँ से हैं, रास्ता कहाँ से भूले हैं, तो भगवान आकर के रियलाइज कराते हैं कि तुमने कौन से रास्ता पकड़ा कहाँ से। द्वापर सतयुग त्रेता में तो हम आत्मा सुखी थे, तन भी सुखी था, तंदुरुस्त था, मन में कोई अशांति नहीं थी। मंदिर में जाकर के मूर्ति के सामने जड़ चित्रों से शांति मांगते हैं। हमारे चित्रों से भगवान मन की शांति देते हैं भक्तों को, अथवा हमको ही भक्ति देते हैं, शक्ति देते हैं हमारी मूर्ति से यूज करके। तो मूर्ति नहीं, वो जो स्थिति थी हमारी, मूर्ति नहीं दे रही है। ये तो तीन चीजें इकट्ठी काम कर रही है। कौन सी तीन चीजें इकट्ठी काम कर रही है? एक तो भक्तों की भावना, दूसरी चीज परमात्मा का प्यार, रहम भक्तों पर, और तीसरी चीज जो जिनकी मूर्ति बनी है उनकी अपनी स्थिति कितनी श्रेष्ठ थी, जो उनके चैतन्य में भी, उनके चित्र में भी, जो उन्होंने चैतन्य अवस्था में जो चरित्र था उनका, वो देवताओं का चरित्र, जिन देवियों की पूजा करते हैं, जिन देवताओं की महिमा गाते हैं, उनका चरित्र कितना ऊंचा था। अभी कोई अवगुण होता है तो उसको उसके कारण, कोई संग होता है खराब तो उसके कारण कमी कमजोरी आ गई, भूल आ गई। परंतु देवताओं को तो सर्वगुण संपन्न, सारे गुण उनमें थे। अभी तो एक अवगुण से अनेक अवगुणों की लगातार लग जाती है, लाइन लग जाती है। वो तो सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण, यानी सदा ही पूर्णमासी थी। जैसे चंद्रमा संपूर्ण है, सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी के दिन करते हैं। हम सच्चे सच्चे गुणवान थे, कागज के फूल नहीं थे जिसमें खुशबू नहीं है पर रंग तो बड़ा सुंदर है, कोमलता नहीं है, कागज को पकड़ तो पता चलता है, खुशबू तो नहीं है। तो जो सत्यता थी, आत्मा के अंदर शक्ति थी, वो पवित्रता की शक्ति थी, संपूर्ण पवित्रता की शक्ति थी। और उनकी मनोवृत्ति एकदम दिव्य थी, पवित्रता की वृत्ति थी। उसका व्रत उन्होंने रखा था, जिसको बाबा ने कहा कि भगत तो एक दिन का व्रत रखते हैं, परंतु आपने तो वृत्ति को परिवर्तन का व्रत रखा है। मनोवृत्ति शुद्ध थी और मन की वृत्ति से वातावरण बनता है। मन की वृत्ति से वातावरण कैसे बनता है? वृत्ति क्या चीज है? वृत्ति है क्या? यानी मनोवृत्ति, मन के विचार जो बार बार सर्कुलेट करते रहते हैं, और वो सर्कुलेट करते जो मन के संकल्प हैं, वो जब मन में चक्कर चलता है तो संकल्प के साथ साथ आप देखेंगे मन में उसकी फीलिंग उत्पन्न होती है। अब आपके मन में कोई दुख का संकल्प आया तो खाली संकल्प नहीं आता, वो दुख की फीलिंग जागृत हो जाती है। किसी के प्रति गुस्सा आया, खाली गुस्सा शब्द नहीं आया,
उसके साथ वो जोश पैदा हो गया, नफरत हो गई, उसके प्रति हृदय में रिजेक्शन की भावना पैदा हुई। अब उसका असर क्या हुआ? वो आपका जो श्वास है ना, ब्रेथ, वो जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो भी बदल गया। अंदर की हवा जो थी ना, वो गुस्से वाली गर्म हो गई। कहते गर्म क्यों हो रहा है? गर्म कोई और तो नहीं है, वो जो गुस्सा अग्नि है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वैर है, विरोध है, वो इकट्ठा होके क्रोध हो गया, आग लग गई, जैसे अग्नि प्रकट हो गई। अब वो जो गुस्से वाला बोल होगा, वायुमरण में कैसा होगा? तो वृत्ति विकारों की का तो हमको पता है, उसका अनुभव तो सबको है, सब जल रहे हैं, गरम गरम हवा सबको लग रही है। पर देवताओं की तो शीतल ठंडी छाया थी। क्यों? कि मन की वृत्ति जो थी, वो वृत्ति के साथ संकल्प जो था, संकल्प से वृत्ति बनती है ना, वो संकल्प ही शुद्ध थे, अशुद्ध संकल्प उठते ही नहीं थे। अब मन के संकल्प ही शुद्ध है, तो नेचुरली जो चित्त की वृत्ति होगी ना, चित्त वृत्ति, जो मन का संकल्प डीप अंदर चला जाता है और वो बार बार अंदर चलता रहता है, तो वो श्वास में भी प्रकट होता है। और श्वास से फिर खाली श्वास में नहीं, फिर मुख से भी निकलता है, आवाज़ में भी आ जाता है, वायुमंडल में फैलता है, वाइब्रेशंस बन जाते हैं। वृत्ति से वाइब्रेशंस बनते हैं, वाणी से वायुमंडल बन जाता है। वाणी से कुछ बोला, अब बोला तो कहता भाई इसने इसके प्रति ठीक नहीं बोला, रॉन्ग बोला, पर दूसरे ने सुनाया, ये मुझे बात अच्छी नहीं लगी, उसके लिए फालतू बात बोल रहा था। क्या बोल रहा था? खुद बता रहे हैं फालतू क्या बोल रहा था। फालतू है और फालतू को रिपीट कर रहा है, तो वो फालतू सफल हुआ क्या? वो तो और ही वातावरण में बिगड़ गया। तो जैसे न्यूज़पेपर में एक रॉन्ग न्यूज़ हुई, एक पेपर से दूसरे में गई, दूसरे से तीसरे में गई, थोड़ा और ऐड होते 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 एक थोड़ी सी जो आग लगी, वो लगता है कि एक बहुत बड़ा सारा शहर जल गया। छोटी सी भूल, तो ऐसे वो एक बात से छोटी बात इतनी बड़ी व्यवहार में इतना फैल जाती है, अनेकों के अंदर है, वो हिंसा की वृत्ति पैदा कर देती है। वृत्ति का प्रसार है। तो बाबा कहते हैं अभी अपवित्रता की अग्नि ऐसे ही लगी है दुनिया में, विकारों की आग ऐसे ही लगी हुई है, सारी दुनिया उस चित्ता में जल रही है, और तुम बच्चे जो है वो ज्ञान चित्ता और योग चित्ता की शीतलता पर बैठे। चिंता खत्म हो गई है, शुद्ध मन चित्त शुद्ध पवित्र बन गया है। तो अपनी जो अंदर की रियलाइजेशन चाहिए, रियलाइजेशन फिर किस बात की? कि देह के अभिमान के कारण ही, देह के भान के द्वारा ही वो दरवाज़ा खुला है, तो विकारों का द्वार खुला है। रावण माया ने अपनी सारी सेना सहित प्रवेश कर ली है। तो रियलाइजेशन हुई देह भान को ख़त्म करना है। खाली ये सिर्फ ज्ञान मिला कि देह भान को ख़त्म करना है। हाँ, देह भान से अभिमान आता है, अभिमान आ जाता है तो छोटी छोटी बात में अपमान महसूस होता है, अपमान महसूस होता है तो दुख होता है, दुख होता है तो हम दूसरे को दुख देना शुरू करते हैं, दुख लेते जाते हैं लेते जाते हैं, आखिर कहाँ करें? इतना दुख भर गया, उल्टी करना शुरू कर देते हैं, तेरे को भी दुख सुनाएंगे, मेरे को भी दुख सुनाएंगे, तो अपना दुख दूसरे को बांटेंगे, तो सारी जगह दुख ही दुख फैल जाता है। तो वो जो देह भान का वातावरण फैल गया, ज्ञान की कमी थी, शक्ति की कमी थी, कंट्रोल की कमी थी। पता तो था कि ये दुख देने वाला है। आरती तो करते थे, जल बीच रहूं
बनकर ऐसे कमल के फूल जैसा न्यारा रहता है। गाना ये भक्ति का गीत तो बहुत समय से जो माताएं है, मैं समझती बुजुर्ग माताएं है जो मंदिर मंदिर में कभी जाती होंगी तो ये तो गीत गाते हैं, जल बीच रहूं, जल के बीच में रहूं, ऐसे बन के रहूं जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है। पर वो कौन सा कीचड़ था? ये कहते घर ग्रस्त कीचड़ है। घर ग्रस्त तो मंदिर है, अगर उसको मंदिर बनाओ तो। वो तो आश्रम है, अगर आश्रम बनाओ तो। परंतु अगर कीचड़ वाला बनाया, बन ही रखा है कीचड़ का, तो वो कीचड़ कभी कमल में, कमल के साथ कीचड़ रहने पहले कमल बनना आएगा ही नहीं। इसीलिए पहले भगवान ये समझ देते हैं अंतर क्या है, रियलाइजेशन का मतलब रियलिटी क्या है। रियलिटी यही है कि तुम आत्मा, रियल शब्द को, जो असलियत है, जो सत्यता है, उस सत्यता का स्वरूप बनो। यह तो पता है कि शरीर को, आत्मा को शरीर चाहिए। आत्मा ऊपर से नहीं बोलती है, परमात्मा को भी शरीर चाहिए बोलने के लिए। भगवान भी अवतार लेते हैं ज्ञान सुनाने के लिए। तो शरीर खराब नहीं है, शरीर तो देवताओं का भी था। देवताओं की तो मूर्तियां पूजे, उनके शरीर का चित्र बना के तो मूर्तियां पूजते हैं, उनके चित्र तो पूजे जाते हैं। क्या मंदिर में दर्शन करने जा रहा हूँ तो निराकार का तो दर्शन नहीं करते, साकार का ही दर्शन करने जाते हैं, मूर्ति को देख के ही खुश हो जाते हैं। परंतु वो मूर्ति चेतन मूर्ति बनी कैसे? उस चैतन्य मूर्ति की वैल्यू क्यों बढ़ी? है तो निर्जीव चीज़ है ना, चाहे मिट्टी है, चाहे पत्थर है, चाहे कागज है, चाहे प्लास्टिक है। परंतु उनकी दृष्टि में अब भी वही दिव्यता है, वही फोटो है गुण का। ये कोई वो वैसी ब्यूटी नहीं है जो आजकल आँखों को सुंदर बना लेते हैं कोई कोई चीज़ लगा के, नाम मुझे नहीं आता है उसका, मतलब कोई शरीर को सुंदर बना लेते हैं मेकअप करके। ये कोई बाहर की सुंदरता नहीं है, ये तो अंदर की शुद्धि है, सच्चाई है, सुच्चाई है, सुच्चा है, सच्चा है, शुद्ध है, मनोवृत्ति एकदम पवित्र है, भावना कल्याण की है, दृष्टि दया की है, रहम समाया हुआ है उसमें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो जब ये रियलाइजेशन आती है, अभी ये ज्ञान तो हम सबको मिल गया है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और मैं आत्मा ज्योति बिंदु। और हमने जब भूल की तो भूल को समझ करके फिर सोल कॉन्शियस की शक्ति से उसको फुल स्टॉप लगाना है, ब्रेक लगानी है। इसलिए बिंदु शब्द जो है, भाई बिंदु लगा दो तो बाकी बाहर का बिंदु थोड़े ही है। मीठे बहने मीठे भाई, बाहर का बिंदु तो सहज है, का पेंसिल से लगा देना या पेन से लगा देना। ये तो यहाँ पर जो आत्मा को अपनी अंदर रियलाइजेशन, खाली कमी की नहीं, ये मैं क्या बताना चाहती हूँ कि कमी की तो भक्ति में भी थी, कमजोरी की तो रियलाइजेशन भक्ति में भी थी, पर भगवान आकर के रियलाइज कराते हैं, हे बच्चे तू कौन है, तू आत्मा है और तू किसकी संतान है? विश्व कल्याणकारी शिव बाबा का बच्चा हूं मैं, सर्वशक्तिवान की संतान हूं।
अब थोड़ा ऑनेस्टी से 1 मिनट थोड़ा सोचो कि मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, कितने परसेंटेज मेरे में वो सर्व ईश्वरीय शक्ति है मैंने रियलाइज किया, या मैं सिर्फ शब्द सुने हैं मुरली में रोज। और मैं वो जो शक्ति हूँ वो शरीर समझ करके, अपने आप को शरीर में समझ करके शक्तिशाली समझ रहा हूँ, या शरीर के भान से न्यारा होकर के निराकार की संतान होकर के आत्मा समझ रहा हूँ। ये फर्क है। तो मैं किसकी संतान हूँ? निराकार परम पिता परमात्मा शिव कल्याणकारी की संतान हूँ। वो शक्ति काम कैसे करती है? और फिर मैं साकार में एडॉप्टेड ब्रह्मा का बच्चा, ब्रह्मा माँ शिव पिता का बच्चा, ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ, तो शरीर का भान तो मेरे को और अच्छी तरह से आएगा ना, पर अभिमान नहीं आएगा। ये शरीर भी कर्म इंद्रियों से फिर शुद्ध काम करेगा, क्योंकि ब्राह्मण का काम ही है श्रेष्ठ कर्म करना और करवाना। फिर मैं शूद्र वाला कर्म क्यों करूं जबकि मैं ब्राह्मण बन गया हूं? तो वो नशा कि हम श्रेष्ठ कर्म करने वाले श्रेष्ठाचारी है, देह के भान में हमने भ्रष्ट कर्म किया, सारे संसार में भ्रष्टाचार बढ़ गया। पाप कर्म किया, पापाचार बढ़ गया। जो भी काम किया वो बिना अर्थ के किया, या तो व्यर्थ हो गया या अनर्थ हो गया, नुकसान हुआ हर बात में। तो जब ये रियलाइजेशन है कि हम आत्माएं, अब पॉजिटिव रियलाइजेशन की बात है। भक्ति में और अज्ञान में रियलाइजेशन थी, पर सिर्फ रोते रहते थे, कमज़ोर करते रहते थे अपने आप को, और कमज़ोरी बढ़ती जाती थी। या फिर कमज़ोरी को नहीं स्वीकार करते थे तो दूसरों को दोष देते थे, मेरी तो कमज़ोरी नहीं है, उसके कारण ऐसा हुआ है। दोष दूसरों को देते थे, दोष देते थे, दुखी होते थे। पर ये जो रियलाइजेशन बाबा करा रहे हैं, ये हमारी आत्मा में जो गॉडली संस्कार हैं, परमात्म शक्ति है, वो कितनी भरी हुई है, उसका अंदर निश्चय और नशा चाहिए। ये रियलाइज करने की बात। निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय चाहिए, नशा चाहिए, और निशाना पक्का होना चाहिए, यही मैं हूँ। कमज़ोर हो नहीं सकता। अगर कमज़ोरी आती है तो फौरन वो रूहानी निश्चय नशे से और विल पावर से अपनी कर्म इंद्रियों से कंट्रोल करते हैं, अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनते हैं। कर्म करने से पहले उस कर्म पर ध्यान चला जाता है। जैसे दूसरे की कमज़ोरी जल्दी नज़र आती है, ऐसे अपनी कमज़ोरी भी फौरन दूर से नज़र आएगी। ये देह भान का आकर्षण है, ये लोभ का है, ये क्रोध का है। यानी विकार को हमारी परखने की शक्ति सोल कॉन्शियस में, साइलेंस में परख लेगी, और वो परखने की शक्ति आई, निर्णय करने की शक्ति आ जाएगी। और निर्णय ठीक किया तो कर्म ठीक होगा, पीछे पश्चाताप नहीं होगा। करके पीछे करें ठीक, तो करके रॉन्ग करके किया भी सही ठीक, तो 3 गुनी शक्ति यूज हो जाती है। रॉन्ग करके रियलाइज किया तो किया तो ठीक, परंतु उसमें कमाई नहीं हुई। रॉन्ग करके रियलाइज करके
ब्राह्मण बन के रॉन्ग करके रियलाइज करके फिर ठीक किया तो कहने में तो लगेगा ठीक कर लिया ना, पर कमाई नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि जो समय दिया अभी उसको ठीक करने में, तो वो समय मेरा श्रेष्ठ कर्म करने वाले खाते में से तो माइनस हो गया ना। आई समझ बात? वही वक़्त जो मुझे मैं उसमें ठीक करने में दे रहा हूँ, ये मैं अगर कमाई करने में, भविष्य की कमाई करने में, और वर्तमान जो मुझे करना था उसी कॉन्शियस से मैं कर्म कर रहा हूँ, तो मेरी प्रेजेंट की भी कमाई है और फ्यूचर की भी कमाई है और खुशी भी है अंदर। अब वो जो मैंने पास्ट कर्म करके बोझा चढ़ा लिया, दुख ले लिया, उसको ठीक करने में मैं ठीक तो कर रहा हूँ, पर ऐसे ही है जैसे स्कूल में फेल कोई हो जावे। चलो फेल हो गया, अगले साल बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ी, पास हो गया, कमाई हुई, बढ़ा आगे, पास तो हो गया परंतु पीछे तो रह गया ना। एक साल और फीस भरनी पड़ी, एक साल और टाइम पीछे हो गया, एक साल वो जो अपने आप दोस्त और संबंधी आगे, मित्र आगे बढ़ने वाले थे, उनको देखेगा तो अंदर आएगा ना ये मेरे जैसे थे, मैं पीछे रह गया। खुशी अंदर, थोड़ा संतुष्टि होगी पर 100% संतुष्टि नहीं होगी। जो फ्यूचर की कमाई करनी, अच्छा ठीक रियलाइजेशन कर लिया, पर बाबा के बनने के बाद अगर मुझे रियलाइजेशन में सुस्ती है, केयरलेसनेस है, तो बाबा से भी ताकत नहीं मिलती, अपने आप में भी धीरे धीरे निश्चय खत्म हो जाता है, दूसरे के संग का प्रभाव पड़ जाता है, प्रभाव अभाव ले आता है, कमजोरी ले आता है, कमी कर देता है। इसलिए ये नशा पहले चाहिए कि बाबा, मेरी बाबा की जो शक्ति है, सर्वशक्तिवान की शक्ति मेरा नेचुरल जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मेरा संस्कार है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य त्रिमूर्ति शिव, ये जो सदा सच है, जो सदा अविनाशी है, जो सदा शक्तिशाली है, जो सदा ही कल्याणकारी है, जो सदा ही सुंदर है, मैं उसकी संतान हूँ। तो हमारे मन की, अपनी मन की फीलिंग, बुद्धि की समझ और संस्कार तीनों एक लेवल पर आएंगे। मन की संकोच, मन का संकल्प, सोच, बुद्धि की समझ और कर्म इंद्रियों को कर्म करने की शक्ति, संस्कार, व्यवहार। पहले कहते थे सोच समझ के काम कर, पर सोचते कुछ और थे, समझ कुछ और थी, करते कुछ और थे। अब हमको परमात्म शक्ति मिली है, समझ भी बदली है, सोच भी बदला है और कर्म करने का रास्ता भी ठीक मिला है, श्रेष्ठ कर्म करने का चांस मिला है। श्रेष्ठ कर्म, बाबा ने कहा, अपने आप को भी सत्मार्ग पर चलाते रहो, दूसरे को भी बाबा से संबंध जुड़वाते रहो, खुद भी सुखी रहो, दूसरे को भी सुखी करो। परंतु अंदर ये रियलाइजेशन चाहिए, विल पावर चाहिए, दृढ़ता चाहिए। तो जब समझ आ गई तो जो पास्ट है रियलाइज होते ही फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप का मतलब क्या है? 3 बारी बिंदी लग जावे। पहली बिंदी है
आत्मिक स्मृति की। और आत्मिक स्मृति का मतलब है जो आत्मा के अंदर स्टॉक है भरा हुआ दिव्य गुणों का, उसमें शांति है, प्रेम है, पवित्रता है, आनंद है, समझ है, सत्यता है। जो आत्मा का ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सत्यता है, शक्ति है, वो मैं उसका स्वरूप हूँ। ये अंदर बाबा के जन्मदिन की जैसे कि मुझे फिर से पैकेट सौगात मिली है, बर्थडे की गिफ्ट है मेरे पास, ये रियलाइजेशन हो। और ये वैल्यूबल चीज़ है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आत्मा की रियल शक्ति है, ये रियलाइजेशन हो। और मैं दूसरी बात, ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, वो हमेशा फुल है, नॉलेजफुल, पीसफुल, लवफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल। तो जो उसमें मेरा जो भी कर्म होगा वो कल्याणकारी कर्म होगा, निस्वार्थ कर्म होगा, सेवा स्वरूप कर्म होगा, निष्पक्ष भाव से कर्म होगा, निमित्त बन करके कर्म करूँगा। कर्म का हिसाब किताब नहीं बनेगा, बंधन बनेगा ही नहीं, कर्म का फल श्रेष्ठ होएगा। तो रियलाइजेशन है कि जो भी कर्म करूँगा उसमें नुकसान की तो बात ही नहीं, फायदा ही फायदा है। अज्ञान काल में ना चाहते भी नुकसान होता था, ज्ञान में आ गए, हमेशा बाबा साथ है, नुकसान हो नहीं सकता। ड्रामा कल्याणकारी है, मुझे कुछ ज़रूर हर बात में कल्याण समाया हुआ है। तो ड्रामा की बात को सामने रखते तीनों बातें, तीनों पावर अगर है, आत्मा की स्मृति, परमात्म संबंध और बेहद के ड्रामा में बाबा ने मेरे को हीरो पार्ट दिया है। ज़ीरो हीरो, हीरो हीरा, ये हीरे तुल्य जीवन हमारा है। और उसमें हर हीरे के हर फैसेट में चमक है। भले मैं पहले कुछ भी नहीं था, पत्थर ही था खाली, चलो हीरा नहीं था तो शीशा ही था। बाबा ने तो शीशा भी सूरज के सामने रख के रंग प्रकट कर दिया। आई समझ में बात है? हम शीशा होते हुए भी हीरा नहीं थे, बाबा ने लाइट दे के वो शीशे का एक बना के, आजकल करते ना ग्लास का डायमंड बना देते हैं, विंडो के सामने रखो, लाइट चमकती है घर में, पर कीमत तो हीरे वाली नहीं है ना। बाबा ने पहले तो ये बता दिया, बच्चे तुम कैसे भी थे, पत्थर थे ना, कोयला थे, मैं तो हीरा बना रहा, सचमुच बना रहा है। तो इसीलिए जब हमारे अंदर परमात्म शक्ति, आत्म शक्ति और बेहद के इस ड्रामा में कल्याण की शक्ति, ड्रामा कल्याणकारी है तो ड्रामा माँ भी कल्याणकारी है, ब्रह्मा माँ भी कल्याणकारी है, जगदम्बा माँ भी कल्याणकारी है। तो जिसके माँ कल्याणकारी और सत्य त्रिमूर्ति शिव बाप कल्याणकारी है, उनके कर्तव्य में पश्चाताप वाला कर्म हो नहीं सकता। इतनी विल पावर चाहिए, इतनी श्रेष्ठता जब नशा होवे तो हमारे अंदर वो जो स्वमान की शक्ति है, अभिमान वाली नहीं होगी। रियल स्वमान की शक्ति विल पावर ले आती है, निश्चय की शक्ति विल पावर ले आती है, रूहानियत की शक्ति विल पावर ले आती है। इसलिए आत्मिक स्वरूप, अपनी आत्मा की शक्ति, परमपिता परमात्मा की शक्ति और बेहद में इस ड्रामा में हमारा पार्ट बड़ा ऊंचा है, ऑर्डिनरी पार्ट नहीं है। थोड़ा सोचो तो सही,
अब तक तो हम कहते थे भगवान मुझे मदद करो, ईश्वर मदद करेगा। अब ईश्वर कहता है बच्चे मेरे को मदद चाहिए तेरी, मेरे को मदद करो, तेरे को मदद करो। तो जिसको भगवान अपना बेटा बना के, बच्चा बना के और अपने कार्य में सहयोगी बना लेवे, उसके पास कितनी विल पावर, क्या नशा होएगा उसमें विल पावर आ जाएगी, निश्चय होगा उसमें विल पावर बढ़ जाएगी। तो रियलाइजेशन चाहिए कि प्राप्ति क्या हो रही है। 2 शब्दों में यही कहेंगे, रियलाइजेशन से लिबरेशन। जो हो गया वो तो रावण की देन थी, उससे तो मुझे मुक्ति मिल दी, बाबा ने आके दी। परंतु जो भगवान की प्रॉपर्टी है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उससे मुझे जीवन मुक्ति मिली है, शक्ति मिली है, ज्ञान मिला है, शक्ति मिली है, जीवन मुक्ति संगम पर मिली है। तो ऐसे जीवन मुक्ति मिलने की और रूहानी जीवन के प्राप्त करने की, अलौकिक जन्मदिन की, सत्य त्रिमूर्ति शिव की, शिव अवतरण की और आपके रूहानी की और मेरे जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। 3 मिनट अभी योग करके पूरा करेंगे। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद